तो फ्रेंड्स, आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है फिर से। तो दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है इस वीडियो में वो हमारा है मदरबोर्ड में हम 19 वोल्ट के सेक्शन को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब हमारे मदरबोर्ड में जितने भी 19 वोल्ट से रिलेटेड कंपोनेंट होते हैं, सपोज करिए आपका यहाँ पर डीसी जैक का कनेक्टर है। अब इसके बाद जो हमारे कंपोनेंट आते हैं 19 वोल्ट के, जैसे आपका यहाँ पर कोयल होगा, आपका यहाँ पर फर्स्ट मॉस्फेट हुआ, आपका सेकंड मॉस्फेट हुआ, और 19 वोल्ट का हमारा मेन जंक्शन जो हमारा होता है 19 वोल्ट का CLR। तो ये सभी कंपोनेंट को हम कैसे पहचानेंगे मदरबोर्ड में, मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और जो हमारे बैटरी कनेक्टर होते हैं, हमारी चार्जिंग IC होती है, तो सारे 19 वोल्ट के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, मतलब पहचानेंगे मदरबोर्ड में। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास मदरबोर्ड की कुछ HDMI रखी हुई हैं, यहाँ पर जैसे फोल्डर है। अब इसमें हमारी कुछ मदरबोर्ड की HDMI है, इसमें हम समझेंगे हमारा 19 वोल्ट का सेक्शन कहाँ पर किस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो मैं एक मदरबोर्ड को ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। यहाँ पर आप देख सकते हैं मदरबोर्ड एक हमारा। अब 19 वोल्ट को सेक्शन को पहचानने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ का कंफर्मेशन करना है, जो हमारा होता है DC जैक का कनेक्टर। क्या होता है आपका DC जैक का कनेक्टर, क्योंकि इस DC जैक के कनेक्टर के बाद ही आपके सारे कंपोनेंट आते हैं, चाहे आपका कोयल हो, फ्यूज हो, या फिर आपका CLR हो। मतलब सॉरी, चाहे आपका कोयल हो, फर्स्ट मॉस्फेट हो, सेकंड मॉस्फेट हो, या आपका CLR हो, वो हमारे इस 19 DC जैक के कनेक्टर के बाद ही आते हैं। तो यहाँ पर ये मदरबोर्ड है एक। तो इसमें जो हमारा DC जैक का कनेक्टर है, सबसे पहले तो आपको DC जैक के कनेक्टर को पहचानना है, ठीक है। तो आप जब भी लैपटॉप के मदरबोर्ड को ओपन करेंगे या कोई भी आपके पास मदरबोर्ड आएगा, तो उसके ज़्यादातर केस में उसका DC जैक साथ में आता है, मतलब जो बाहर से प्लग करते हैं। तो आई होप आप सभी तो DC जैक कनेक्टर पहचान लोगे। अगर नहीं पहचानना आता तो उसमें हमारा एक नाम लिखा होता है कनेक्टर पे। जैसे यहाँ पर हमारा DC जैक का कनेक्टर है, यहाँ पर लिखा आपका JDC इन। क्या JDC इन? अब JDC इन का मतलब क्या हुआ? J से हमारा जैक, DC इन 1, डायरेक्ट करंट इन 1। तो डायरेक्ट करंट हमारा कौन सा होता है? डायरेक्ट मदरबोर्ड में एंट्री जो करेगा वो हमारा करेगा 19 वोल्ट। तो जो हमारा DC जैक का कनेक्टर होगा उसका लगभग 80% आपको नाम JDC इन मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर DC जैक है, ये वाला, ये हमारा DC जैक है। कितने पिन का? हमारा 1 2 3 4। इसमें हमारी 2 पिन पॉजिटिव की होंगी, 2 पिन निगेटिव की, और 1 पिन आपकी अडेप्टर ID की, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे DC जैक के कनेक्टर के बाद ही आपके बाकी के कंपोनेंट होंगे, जैसे आपका फ्यूज हुआ, कोयल हुआ, फर्स्ट मॉस्फेट, सेकंड मॉस्फेट एंड CLR। तो देखो आपका 19 वोल्ट की पॉजिटिव लाइन है, ये आपके सारे कंपोनेंट पॉजिटिव लाइन के साथ कनेक्ट होंगे। तो देखो अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊँ आपको, ये हमारा DC जैक का कनेक्टर हुआ। अब इसके बाद देखो यहाँ पर एक कंपोनेंट है, वैसे लगा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ? PF 101। तो PF का मतलब क्या होता है? फ्यूज। तो देखो यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ नहीं है, इसकी जगह पर यहाँ पर इस तरीके से इंटरनल ट्रैक कर दिया। अब कोयल फ्यूज के बाद मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपका DC जैक, उसके बाद आपका कोयल फ्यूज, फिर आपका फर्स्ट मॉस्फेट, फिर आपका सेकंड मॉस्फेट, और उसके बाद हमारा 19 वोल्ट का CLR, जो हमारा 19 वोल्ट का मेन जंक्शन है। तो हमें DC जैक का कनेक्टर मिल गया, यहाँ पर आपका यहाँ पर कोयल फ्यूज मिल गया, बेशक कंपोनेंट लगा हुआ नहीं है, इसकी जगह इंटरनल ट्रैक है। अब हमारा उसके बाद क्या आएगा? आपका फर्स्ट मॉस्फेट। तो इसमें आपका फर्स्ट मॉस्फेट कहाँ पर है? तो आप ये ग्रीन कलर का ट्रैक देख सकते हो, हमारे DC जैक के कनेक्टर से चला, यहाँ पर इसके बीच में एक जंपर आया, ये हमारा गया कहाँ पर? PQ 300। यहाँ पर एक मॉस्फेट है जो कि हमारा 19 वोल्ट का फर्स्ट मॉस्फेट है, ये वाला। फिर फर्स्ट मॉस्फेट के बाद हमारा क्या आएगा? सेकंड मॉस्फेट। तो जस्ट इसके पास में आप देख सकते हो हमारा क्या है? सेकंड मॉस्फेट। और सेकंड मॉस्फेट के बाद हमारा क्या आता है? CLR। कौन सा? 19 वोल्ट का। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये PR 301 आपका 19 वोल्ट का CLR है। और एक चीज़ बताता हूँ आपको CLR से रिलेटेड, अगर किसी मदरबोर्ड में आपके जो रजिस्टर होता है इस तरीके का, उस पर आपका R010 लिखा होता है, तो वो आपका CLR होता है। मतलब जो हमारा 19 वोल्ट के बैटरी का CLR होता है, उस पर आपकी एक डिफरेंट सी वैल्यू लिखी होती है जो फिक्स होती है आपकी R010, ठीक है। तो अगर किसी को ऊपर इस तरह की कोडिंग मिले लिखी हुई, वो आपका 19 वोल्ट का CLR है। तो ये हमारा DC जैक का कनेक्टर हुआ, ये हमारा फर्स्ट मॉस्फेट, ये आपका फ्यूज यहाँ पर, ये आपका फर्स्ट मॉस्फेट, ये आपका सेकंड मॉस्फेट, ये आपका 19 वोल्ट का CLR। अब 19 वोल्ट के CLR के बाद आता है हमारा डिस्चार्जिंग मॉस्फेट।
तो इसी CLR के साथ 19 वोल्ट के CLR के साथ हमारा डिस्चार्जिंग मोस्फेट कनेक्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो PQ 303, ये आपका डिस्चार्जिंग मोस्फेट है यहाँ पर, ठीक है। अब डिस्चार्जिंग मोस्फेट कनेक्ट होता है हमारे बैटरी CLR के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसी के पास में एक आपका CLR हो रहा है जो आपके यहाँ पर बैटरी CLR है। अब बैटरी CLR हमारा कनेक्ट होता है हमारी कोयल से। तो ये आप देख सकते हो ये हमारी क्या है, कोयल, कौन सी, चार्जिंग की कोयल, ठीक है। मैं इधर करता हूँ थोड़ा, ये हमारे DC के 19 वोल्ट के कनेक्टर के CLR के बाद आपका डिस्चार्जिंग मोस्फेट है, आपका ये फिर बैटरी CLR है, ये आपकी चार्जिंग की कोयल है। और चार्जिंग के कोयल में आपका इनपुट के मैन सपोर्टिंग मोस्फेट और मैन मोस्फेट जो कि हमारे चार्जिंग के लिए वोल्टेज बनाते हैं, मतलब हमारे चार्जिंग मोस्फेट है ये, मैन मोस्फेट और सपोर्टिंग मोस्फेट। और इनको कंट्रोल करने वाली हमारे यहाँ पर चार्जिंग IC। अब मैंने चार्जिंग IC को कैसे पहचाना यहाँ पर, ये हमारी चार्जिंग IC है। तो देखो चार्जिंग IC के ऊपर इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है एक BQ 737, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है इसके ऊपर, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको मैं। BQ 737 इसका पूरा नाम होता है, BQ 24737। तो BQ से हमारी शुरू होती है, वो हमारी चार्जिंग IC होती है। और जस्ट इसी के पास में आपको यहाँ पर देख सकते हो JBAT1, ये आपका क्या है, बैटरी का कनेक्टर, ठीक है। तो सिंपल सा एक बार और बता देता हूँ आपको, ये आपका DC जैक का कनेक्टर है। इस तरीके से यहाँ पर पहले बनाता हूँ मैं आपको दिखाकर। आपका ये DC जैक का कनेक्टर है। इसके बाद में आपको यहाँ पर कोई कोयल या फ्यूज मिलेगा। फिर आपका आएगा फर्स्ट मोस्फेट, फिर आपका आएगा यहाँ पर सेकंड मोस्फेट, फिर आपका आएगा 19 वोल्ट का CLR, फिर आपका आएगा डिस्चार्जिंग मोस्फेट, फिर आएगा आपका CLR इस तरीके से। और CLR के बाद आपका क्या आएगा, यहाँ पर इस तरीके से आपके मैन मोस्फेट और सपोर्टिंग मोस्फेट बने होते हैं। बाकी आपकी चार्जिंग की कोयल है, बैटरी कोयल आपकी है, ठीक है। तो इतने हमारे कंपोनेंट है जो मैन 19 वोल्ट के सर्किट में आपको मिलेंगे। तो इस मदरबोर्ड में हमने पहचान लिया हमारा 19 वोल्ट का सर्किट, यहाँ से लेकर ये यहाँ से लेकर इतना, ये हमारे कौन से कंपोनेंट आपके 19 वोल्ट के एंड बैटरी के, ठीक है। अगर हम इसके बैक साइड देखेंगे तो मे भी हो सकता है हमारा कोई भी 19 वोल्ट के लिए कंपोनेंट ना हो इसकी बैक साइड में, क्योंकि सारे कंपोनेंट तो इसकी फ्रंट में है। तो आप देख सकते हो ये किस साइड आएगा, बोर्ड को पलट के आपके देखो एक छेद यहाँ पर है, एक होल यहाँ पर है। तो बोर्ड को पलटूंगा, आपको देखो यहाँ पर एक होल है, आपको ये है, एक ये है। तो इसके यहाँ पर देख सकते हो कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो मतलब इसके प्योर पीछे हमारा 19 वोल्ट का। अब मैं ऐसे एग्जांपल के लिए दूसरा मदरबोर्ड दिखा देता हूँ आपको। जैसे एक मदरबोर्ड हमारे पास ये है, और सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था, हमें किसी भी मदरबोर्ड में क्या पहचानना, पहले DC जैक का कनेक्टर। अब जैसे ये मदरबोर्ड है तो इसमें आपको दिखाना चाहूँगा मैं, इस साइड आपको ये आपको बैटरी कनेक्टर है, यहाँ पर इधर आपका फैन का कनेक्टर है, इधर आपका लैन का कनेक्टर है। अब देखते हैं हम इसकी बैक साइड, क्योंकि आपका जो DC जैक का कनेक्टर होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। देखो आपने एक चीज़ नोट करी होगी यहाँ पर, जैसे मैंने इस मदरबोर्ड को फ्लिप किया, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है DC_in, डायरेक्ट करंट इन। तो हमारा ये क्या है, पहचान गए हो आप इसको देखकर। जो हमारा DC जैक का कनेक्टर होता है उसका नाम 19 वोल्ट के सर्किट से स्टार्ट होता है, मतलब कहीं भी आपको DC इन मिले तो हमारा क्या है, वो 19 वोल्ट का DC जैक का कनेक्टर, जहाँ पर आपका 19 वोल्ट का सर्किट स्टार्ट होगा। तो ये आपका कितने पिन का कनेक्टर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना DC इन, और इसी के पास में एक छोटा सा नाम लिखा हुआ आपका DC_in1। तो किसके लिए लिखा हुआ, इस कनेक्टर के लिए। तो कौन सा कनेक्टर हमारा ये 19 वोल्ट का, जहाँ से हमारे मदरबोर्ड में 19 वोल्ट एंट्री करेगा। तो इसमें आपकी पिन नंबर 1, 2 आप देख सकते हो ये एक साथ कनेक्टेड है। पिन नंबर आपकी 3 अलग है, 4 भी अलग है, 5 और 6 एक साथ कनेक्ट है। तो ये 2 पिन आपकी नेगेटिव की, इधर आपकी पॉजिटिव की है, बाकी एक अडेप्टर ID की, और एक पिन इसमें एक्स्ट्रा होगी, हो सकता है कोई यूज हो इसका। तो हमारे कौन सा लाइन है इसमें, मैन पॉजिटिव लाइन। तो ये हमारा ट्रैक इस तरीके से चला आगे की तरफ। यहाँ पर अगर आप रीड करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ EL 4201 और EL 4202। तो EL से मतलब यहाँ पर कोयल ही होगा हमारा, यहाँ पर हमारा कोयल लगना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने नहीं लगाया, इस ट्रैक को इंटरनल कर दिया। तो कोयल के बाद हमारा क्या था, फर्स्ट मोस्फेट। तो ये ट्रैक आपका इस तरीके से गया यहाँ पर,
ये आपका फर्स्ट मोस्फेट है। इसके बाद आपका आएगा सेकंड मोस्फेट, ये आपका सेकंड मोस्फेट है। और इसके बाद आपका क्या आएगा 19 वोल्ट का CLR। और CLR की मैंने आपको क्या पहचान बताई थी, उसके ऊपर एक थोड़ी डिफरेंट कलर की वैल्यू लिखी होगी, प्रिंट होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ 8010, ये हमारा क्या हुआ 19 वोल्ट का CLR। CLR मदरबोर्ड में सबसे बड़ा रजिस्टर होता है, वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, साइज में। और उसके ऊपर एक डिफरेंट वैल्यू लिखी होती है, कौन सी 8010। तो ये आपका 19 वोल्ट का CLR है। अब ये आपका CLR का ट्रैक इस तरीके से गया आगे की तरफ। इधर आपका एक डिस्चार्जिंग मोस्फेट है, यहाँ पर इसी के साथ कनेक्टेड है। मे भी हो सकता है आपका डिस्चार्जिंग मोस्फेट हो। तो हमारा 90 वोल्ट यहाँ पर मिल गया इतना, यहाँ तक। अब हम देख लेते हैं बैटरी कंपोनेंट। तो बैटरी कंपोनेंट हमें क्या मिलेंगे ज़्यादातर, बैटरी अगर देखो अगर आपका 19 वोल्ट है तो 90 वोल्ट के कंपोनेंट मिल जाएंगे आपको DC जैक के कनेक्टर के पास। बाकी अगर आपका बैटरी का सर्किट देखना चाह रहे हो तो हमारे बैटरी कनेक्टर के पास मिल जाएंगे। इसमें बैटरी के पास चलते हैं, एक बार बोर्ड को पलटता हूँ बैक साइड में। इधर आप देख सकते हो ये हमारी बैटरी कनेक्टर है। अब देखो इस बैटरी कनेक्टर का ट्रैक ये हमारा क्या है, पहचान गए हो आप, इसके ऊपर लिखा आपका 8010। ये हमारा बैटरी CLR है, ठीक है। और इसके पास में हमारा बैटरी कोयल है, ये वाला। ये आपके चार्जिंग के मैन मोस्फेट सपोर्टिंग मोस्फेट है। इधर ये आपकी चार्जिंग IC है। इसके ऊपर नंबर देखता हूँ मैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ आपका BQ 737। तो BQ से मैंने आपको क्या बताई थी, हमारी चार्जिंग IC होती है। तो इधर आपका ये बैटरी सर्किट है इतना, ये बैटरी CLR, ये बैटरी कोयल, ये चार्जिंग का मैन मोस्फेट सपोर्टिंग मोस्फेट, ये आपकी चार्जिंग IC, ठीक है। कोई दूसरा मदरबोर्ड दिखा देता हूँ फिर से आपको मैं, एक 19 वोल्ट के सर्किट को पहचानने के लिए। देखो जरूरी नहीं कि आपको सभी मदरबोर्ड में सर्किट देखो सेम मिले, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। कुछ सर्किट को फाइंड करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो सर्किट मिलेगा आपको मदरबोर्ड के अंदर ही। अब जैसे ये मदरबोर्ड है, इसमें देखो पहले में सबसे पहले क्या देखना आपका DC जैक का कनेक्टर। तो इधर हमारा ये बैटरी यहाँ पर लिखा हुआ देखो बैट 1, तो हमारा बैटरी कनेक्टर है ये। इधर आपका ये कनेक्टर है, ये हमारा फैन 1 लिखा हुआ है, ये हमारा फैन का कनेक्टर है, ठीक है। और इसके जस्ट साइड देखते हैं इधर हम, ये हमारा हार्ड डिस्क का कनेक्टर है। तो हमारा जो 19 वोल्ट का कनेक्टर होता है वो थोड़ा हमारा हार्ड कनेक्टर होता है। तो बोर्ड को फ्लिप करेंगे बैक साइड, इस साइड आया। अब देखो आपको दूर से एक नाम दिखा होगा यहाँ पर, कौन सा, ये कनेक्टर देखो आपका थोड़ा हार्ड है, स्टील टाइप में बना हुआ है। और इसके पास में क्या लिखा आपका DC in 1। तो DC in से हमारी कहाँ किस चीज़ की एंट्री होगी 19 वोल्ट की। तो यहाँ से हमारा 19 वोल्ट का सर्किट स्टार्ट होगा। ये आप देख सकते हो कितना पिन का कनेक्टर हमारा, ये 1 2 3 4 5 6, 2 पिन आपके पॉजिटिव के एक साथ कनेक्ट होंगी, 2 पिन एक साथ, सॉरी 1 पिन आपकी अडेप्टर ID की होगी, इसमें 1 पिन एक्स्ट्रा होगी, ये किसी और चीज़ के लिए यूज होगी, बाकी 2 पिन आपकी एक साथ कनेक्ट है। तो हमारा DC जैक के कनेक्टर के बाद हमारा फर्स्ट मोस्फेट, सेकंड मोस्फेट एंड CLR आना चाहिए, ठीक है। तो इधर तो हमारे यहाँ पर कोई कंपोनेंट है नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इधर आप देख सकते हो ये हमारे शायद इस IC के लिए कंट्रोल करने के लिए हो, ये इनको भी देखेंगे कौन सा कंपोनेंट है। लेकिन पहले में यहाँ पर क्या मिलना चाहिए था, फर्स्ट मोस्फेट, सेकंड मोस्फेट एंड 19 वोल्ट का CLR। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट नहीं है इतने एरिया में। तो आप एक चीज़ को भी अच्छी तरीके से जानते होगे, हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड में दोनों तरफ कंपोनेंट होते हैं, फ्रंट साइड में और बैक साइड में। तो हम इसकी फ्रंट साइड चलेंगे जो CPU की तरफ है। तो इधर हमारी फ्रंट साइड है। अब देखो पलट कर कहाँ पर आएगा, ये आपके इधर ये DC जैक का कनेक्टर है। तो इसकी बैक साइड में देखना है, हमें देखना है ये इस तरीके से कटा हुआ कनेक्टर। इस साइड चलेंगे मदरबोर्ड की, सॉरी यहाँ पर, ये आप देख सकते हो हमारा इस तरीके से आया, इस तरीके से। और इसकी जस्ट बैक साइड हमारा DC जैक का कनेक्टर है। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे होगे ध्यान से, तो आपके यहाँ पर देखो ये 19 वोल्ट का हमारा एक प्रोटेक्शन डायोड लगा हुआ है, ठीक है, जस्ट DC जैक के कनेक्टर के पीछे। क्योंकि इस मदरबोर्ड की बैक साइड में हमारा DC जैक का कनेक्टर है, इसके फ्रंट साइड में आपका ये 19 वोल्ट की लाइन में प्रोटेक्शन सर्किट है, ठीक है। उसके बाद आपका ये फर्स्ट मोस्फेट है, ये आपका यहाँ पर सेकंड मोस्फेट है। और आप इसको देखकर पहचान गए होंगे हमारा क्या है, ये
19 वोल्ट का CLR, क्योंकि इसके ऊपर आप वैल्यू देख सकते हो क्या लिखी हुई है, R010। ये हमारा क्या है, 19 वोल्ट का CLR। फिर उसके बाद हमारी बात आती है चार्जिंग के कंपोनेंट की, मतलब बैटरी कंपोनेंट की। तो ये आपका बैटरी कनेक्टर है। अब इसका देखो ट्रैक जो हमारा ये आपका डिस्चार्जिंग मोस्फेट के साथ कनेक्ट है। इसी के पास में आपका डिस्चार्जिंग मोस्फेट आपके 19 बैटरी CLR के साथ कनेक्ट होता है, जो कि कनेक्ट है। और ये CLR कहाँ से कनेक्ट होगा, आपकी इस कोयल के साथ। और इस कोयल के साथ हमारे 2 मोस्फेट और एक IC जुड़ी होती है। तो IC और मोस्फेट हमारे यहाँ पर है नहीं, मतलब जो हमारी बैटरी कंपोनेंट है और चार्जिंग IC है, तो वो इसकी बैक साइड होंगे बिल्कुल। कहाँ पर, ये मैं पलटूंगा तो ये 2 होल हमारे एक साथ आने चाहिए बैक साइड में, तो उसी के जस्ट पीछे होंगे हमारे ये। तो मैं पलटता हूँ उस मदरबोर्ड को बैक साइड। तो देखो मैंने यहाँ पर पलटा फिलिप के बोर्ड को, ये हमारे देखो 2 होल एक साथ आए, एक ये एक आपका ये। अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी क्या है, ये चार्जिंग IC और ये आपकी चार्जिंग IC का मैन मोस्फेट और सपोर्टिंग मोस्फेट। बाकी आपकी चार्जिंग की कॉइल इसकी फ्रंट साइड में है और आपका डिस्चार्जिंग मोस्फेट और CLR भी उस तरफ है। अब मैंने इसको कैसे पहचाना हमारे चार्जिंग IC क्या है, देखो इसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है BQ 727। तो BQ से हमारी BQ सीरीज से हमारी चार्जिंग IC होती है, BQ से भी और आपकी ISL से भी, ठीक है। तो इस साइड भी आपका क्या मिल गया, इसकी मदरबोर्ड की बैक साइड में और फ्रंट साइड में इतने एरिया में हमारा 19 वोल्ट का सेक्शन और बैटरी सेक्शन दोनों मिल गए, है ना। तो अब एक फिर से कोई नया मदरबोर्ड ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। जैसे आप ये देख सकते हो एक मदरबोर्ड ये है। तो सबसे पहले क्या पहचानना आपको, मदरबोर्ड में आपके DC जैक का कनेक्टर। अब देखो जैसे ये मदरबोर्ड है, इसमें हमारा DC जैक का कनेक्टर कहाँ पर है, तो मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर इस मदरबोर्ड में आपको। यहाँ पर हमारा मदरबोर्ड है, इसके जस्ट पास में लिखा हुआ आपका DC in 1। तो ये हमारा हार्ड वाला कनेक्टर है, इससे तो हार्ड है नहीं क्योंकि हमारा स्पीकर का कनेक्टर है ये वाला, और ये हमारा DC जैक का कनेक्टर है। तो इस DC जैक के कनेक्टर के बाद आपको क्या आना चाहिए, फर्स्ट मोस्फेट, सेकंड मोस्फेट एंड CLR। तो अगर आप देखोगे यहाँ से इस DC जैक के कनेक्टर से हमारा एक ट्रैक निकल रहा है ग्रीन कलर का, इस तरीके से आया बाहर निकल कर। और ये आपकी 90 वोल्ट की लाइन में प्रोटेक्शन डायोड है। उसके बाद आपका ये 19 वोल्ट का फर्स्ट मोस्फेट है, ये आपके 19 वोल्ट का सेकंड मोस्फेट है, और थर्ड है आपका 19 वोल्ट का CLR। पहचान को आप इसके नंबर को देख के R010, ठीक है। और CLR के बाद आपके क्या आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो इस चार्जिंग IC को, ये देखो इसी के पास में आपको लिखा हुआ BQ 715। तो BQ से आपकी क्या है, चार्जिंग IC, ये आपके यहाँ पर मैन चार्जिंग IC का मोस्फेट होंगे यहाँ पर, और इसमें से आपकी एक चार्जिंग की कोयल होगी। चार्जिंग की कोयल को कैसे पता करोगे, वो हमारे बैटरी CLR के साथ कनेक्ट होती है। तो अगर आप इधर देखोगे, ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, बैट 1 लिखा हुआ है, इसके साथ कनेक्टेड है पॉजिटिव लाइन के साथ बैटरी की डिस्चार्जिंग मोस्फेट। और आपका R010 क्या है, बैटरी CLR। और बैटरी CLR किसके साथ कनेक्ट होता है, आपकी चार्जिंग कोयल के साथ। तो अगर एक तरीके से फिर से समझाऊँ आपको मैं, यहाँ पर 19 वोल्ट का सर्किट बिल्कुल सिंपली आपको दिख रहा होगा। ये आपका यहाँ पर DC जैक से चला इस तरीके से, यहाँ पर आपका आया फर्स्ट मोस्फेट, ये आपका आया सेकंड मोस्फेट, ये आपका आया CLR। और CLR के बाद क्या आएगा हमारा, आप देख सकते हो हमारी चार्जिंग की कोयल है, सॉरी चार्जिंग IC है। ये आपके मैन मोस्फेट सपोर्टिंग मोस्फेट होंगे यहाँ पर, ये शायद ये IC हमारी इसके लिए होगी, और ये हमारे मैन मोस्फेट और सपोर्टिंग मोस्फेट होंगे यहाँ पर ये। और ये आपका चार्जिंग कोयल, ये आपका बैटरी CLR, ये आपका डिस्चार्जिंग मोस्फेट, ये आपका बैटरी कनेक्टर। अगर हम इसकी बैक साइड देखें, कोई DC जैक का कनेक्टर मतलब 19 वोल्ट से रिलेटेड कोई दूसरा कंपोनेंट तो मिलेगा नहीं, क्योंकि सारे फ्रंट साइड में है। लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए देख लेते हैं एक बार बैक साइड में किस साइड आएगा। पलट करिए, हमारा ये हमारा इस कट पर आएगा, देखो इसके पास 2 होल है, ये इस कट पर आएगा। तो फ्लिप करता हूँ मदरबोर्ड को बैक साइड। तो ये देखो हमारा इस साइड आया, इस साइड देखो आपका ये होल बना हुआ है ये इस तरीके से। तो इधर आप देख सकते हो हमारा कोई फर्स्ट मोस्फेट सेकंड मोस्फेट नहीं है, ठीक है। तो 90 वोल्ट का हमारा जो सेक्शन है 90 वोल्ट का बैटरी वोल्ट का, इसकी बैक साइड में है यहाँ पर। तो मेरा कहने का मतलब एक तरीके से यह है कि अगर आपने अगर DC जैक पहचान लिया
और दूसरा अगर आपने CLR पहचान लिया तो उस DC जैक के पीछे मतलब DC जैक के और CLR के बीच में आपको कंपोनेंट मिल जाएंगे 19 वोल्ट के, जो भी कंपोनेंट है फर्स्ट मॉस्फेट, सेकंड मॉस्फेट और कोयल मिल जाएंगे। उसके बाद आपका चार्जिंग के अगर आपने अगर बैटरी CLR को पहचान लिया तो आपको बैटरी कनेक्टर तो पहचान लोगे, उसी के साथ आपको बैटरी CLR के साथ आपको चार्जिंग के कोयल, चार्जिंग के मैन मॉस्फेट, सपोर्टिंग मॉस्फेट और आपकी चार्जिंग ऐसे कोई पहचान लोगे। लेकिन अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो फिर भी मुझसे आप पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। देखो ज़रूरी नहीं कि सभी मदरबोर्ड में आपको बिल्कुल सेम सीक्वेंस से कंपोनेंट मिले, लेकिन अगर आप ट्रेस करोगे उसको आसानी तरीके से थोड़ा ध्यानपूर्वक तो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी नया स्टूडेंट हो उसको पहचानने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। और एक बात ये भी है कि कोई भी आपका सेक्शन हो मदरबोर्ड से बाहर तो होगा नहीं, होगा तो उसी के अंदर। बाकी अगर आपको इससे भी कंफर्मेशन नहीं होता तो अगर आपको स्कीमेटिक डायग्राम रीड करना आता हो उससे आप कंफर्म कर सकते हो। आगे हमारे इस वीडियो में जो अगली सीरीज आएंगी हमारी स्कीमेटिक रीडिंग के ऊपर आएंगी कि हम स्कीमेटिक रीडिंग की हेल्प से कंपोनेंट को, सेक्शन को कैसे पहचानेंगे या रिपेयर करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।